कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये सारा संसार एक परमात्मा का आविष्कार है। परमात्मा को हम अपने नेत्रों से नहीं देखते हैं। जिन संतों ने उनका दर्शन किया वे तो धन्य है ही। हम भी अपने अंतःकरण में उस प्रकार का सपना रखें। किंतु हमारे ऋषियों ने कहा और संतों ने अनुभव किया कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें यदि प्रकृति की गोद में चले जाते हैं तो परमात्मा सदृश आनंद सुख हम लोगों को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में उपदेश करते समय, भक्ति का वर्णन करते समय महात्माओं ने कहा, योगीश्वरों ने कहा, जब भक्ति करते करते साधक अधिक अधिक उन्नत होता जाता है तो उसे परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है। खं वायुमग्निम सलिलम महीश्च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। वह आकाश की ओर देखता है, उसे भगवत प्रतीति होती है। वायु का स्पर्श उसे भगवान का स्पर्श लगता है। उसे दिखने वाला सागर भगवत रूप दिखता है। उसे दिखने वाले पशु पंछी और दिखने वाले सारे वृक्ष लताएं, कुंज निकुंज, ये सभी परमात्मा से भरे हुए लगते हैं। यह सारा भगवान का आविष्कार है। और इसलिए हम भोगवाद को और भक्ति निष्ठा को, इन दोनों को यदि छूने का प्रयास करेंगे तो उसके मध्य में आता है भाव। यह भाव प्रकृति की गोद में जाने से बढ़ता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति की बड़ी महिमा गाई गई। हमारे सारे तीर्थ कहीं न कहीं जलाशयों के समीप होते हैं, पर्वतों के ऊपर होते हैं। वो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, वे सूर्य भगवान से जुड़े हुए हैं। इस प्रकृति की ओर हम जितना जितना जाएंगे उतना उतना अपनी संकीर्णता और अपने भोगवाद से निकल करके और विशाल बनते जाएंगे। और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय निकाले, वह ऐसे अवसर खोजे जिससे प्रकृति के समीप जाया जाए। हम लोग देखते हैं हमारी भगवती गंगा मैया जहाँ हिमालय से निकलती है और गंगा सागर तक जब वह सागर से मिलती है, वहाँ तक कितने तीर्थ बन चुके हैं। और ऐसे ही सर्वत्र हम देखते हैं पर्वत के शिखर, नदियों के तट, पर्वतों की गुफाएं, अनेक अरण्य, ये सारे प्रकृति के आविष्कार हैं। हमारे संत तुकाराम महाराज तो कहते हैं कि साधकों के लिए तो यही सगे संबंधी है। वृक्ष बल्ली आमा सोयरी वनचरे पक्षी ये सुस्वरे आड़वीती। यही हमारे संबंधी बन जाते हैं। और ऐसे प्रकृति की गोदी में जाकर के निवास करने वाले लोगों की बुद्धि शुद्ध होती है, भावनाएं प्रगल्भ होती है, अंतःकरण में नई नई उर्मियों का विकास होता जाता है और अपने आप वे कवि बन जाते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। हमारे सभी साधकों ने, हमारे सभी संतों ने एकांत का सेवन किया, प्रकृति की गोदी में रहे और अपने जीवन को अधिक उन्नत किया। मनुष्य का जीवन केवल शारीरिक भोगों के लिए नहीं, इन भोगों से उठकर के भाव के मध्य में होकर के वह भगवान तक पहुंचने के लिए है। और यह भाव जीवन प्रगल्भ होता है प्रकृति की गोदी में। इसलिए हम लोग हमारी तुलसी जी को कन्या के रूप में मान करके उनका विवाह करते हैं। हम चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं, हम गंगा जी को गंगा मैया कहते हैं, हम गौ माता को माँ के रूप में देखते हैं। ये सारा प्रकृति के साथ मेल जोल बढ़ाने का जो हम लोगों को उपदेश हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया, ये हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए है। मनुष्य भोगों का स्वीकार करें, लेकिन धीरे धीरे भोगों से निकल करके भाव में आकर के भाव को उपलब्ध होकर के भगवान तक पहुंच जाए। ये सारी योजना
प्रकृति की संगति में साकार हो जाती है। इसलिए चले प्रकृति की ओर, कभी न कभी समय निकाल करके चलते रहे प्रकृति की ओर। धन्यवाद।